अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ जेलस ऑफ यू, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। देखिए जी, किसी के दिल में क्या है ये सिर्फ रब ताला जानते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। चलें जी, लोग मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द टावर, द चैरियट, द एम्प्रेस, 5 ऑफ सोर्ड्स। लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप हो रही है आपके बारे में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या बातें कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द जजमेंट। बॉटम मेरे पास है 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, हेरोफेंट, द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जो बातें करने वाले हैं वो आपके एक्स हैं। आपके एक्स कुछ आपके ऐसे मीन ही बोलूँगी मैं तो, मीन कज़न्स हैं, कोलीग्स हैं, कौन है जो आपके मुंह पे मीठे हैं और आपके पीठ पीछे आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। आपका एक ऐसा टॉक्सिक एक्स जिसने आपको क्लोजर नहीं दिया, वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से मिल गया है और उनके साथ बैठ के आपके लिए गॉसिप कर रहा है। क्या कर रहा है? आपके करेक्टर पर, कि आपका करेक्टर सही नहीं है। ठीक है, आप में भी जो भी हैं अपने घर में, आप कोई अकेले, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप अकेले कमाने वाली हैं या फिर आप अकेली कमाने वाली हैं अपने घर की। आपके बारे में बहुत गॉसिपिंग हो रही है कि आपके सराउंडिंग में कोई इंसान आपको, अगर आपकी कोई लेडी बॉस हैं वो आप पे मेहरबान है, कोई जेंट्स बॉस हैं वो आप पे मेहरबान है। तो प्रॉब्लम इज़ दैट के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, जॉब से तो कोई इतना नहीं कमाता। ठीक है, और ये आपके मुंह पे आपका एक्स आपके पास कम बैक करना चाहता है, आपके मुंह पे मीठा बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि इसने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। ठीक है, इसको अब नज़र आ रहा है कि आप किसी हाई अथॉरिटी पे चले गए हैं, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, आपने अपनी बहुत सोल सर्चिंग की है, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज़, आपको समझ आ गया है कि कौन से लोग आपसे जेलस हैं, उनसे आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर ली हैं। ठीक है, और ये इंसान आपके बारे में बहुत गॉसिपिंग कर रहा है और आप के बारे में मुझे यहाँ पे 2 ख़वातीन नज़र आ रही हैं जिनके साथ मिल के ये इंसान, ये कोई मेल है या आप देख लीजिएगा जैसे भी आपसे रेजोनेट हो, या कोई फीमेल है 2 मेल के साथ मिल के गॉसिपिंग कर रही है, या मेल है 2 फीमेल्स के साथ मिल के गॉसिपिंग कर रहा है। सिनेरियो ये है। ठीक है, क्या हुआ है कि अंगूर खट्टे हैं, जब आपको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ सही नहीं है, आपको बहुत एंजाइटी है, मे बी आपकी लाइफ में कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई डिवोर्स हुई है, कोई निकाह ख़त्म हुआ है, कोई इंगेजमेंट टूटी है, उसको लेके बहुत बातें हो रही हैं। ठीक है, आप ही के ख़ानदान वाले, आप ही की सराउंडिंग में लोग आपसे बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं कि भाई आप ही की गलती होगी, मे बी आपके पहले भी कोई मंगनी टूटी थी, पहले भी कोई शादी टूटी थी। इस तरह का कुछ यहाँ पे सिनेरियो है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी पता नहीं ये किसकी रीडिंग निकल के आई है कि जी इसी का ही फॉल्ट है, यही ख़राब है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आपका पूरा फोकस अपने फैमिली पर है। आप मेल हो या फीमेल हो, आपने बड़े धक्के खा लिए बाहर गैरों से, आपका पूरा फोकस अपनी फैमिली पर है, अपने घर की सेलिब्रेशन पर है। मे बी आपके घर में कोई पार्टी शार्टी हो रही है। क्या है ना कि लोग ये चाह रहे हैं कि आपके घर में ये टावर आया है, आपके घर में मे बी पास्ट में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, आप लोगों से शेयर करते थे, आपको जब इतनी अकल नहीं थी, मे बी अपने कज़न्स वगैरह को, अगर आप मैरिड हैं तो मियाँ बीवी में होती थी, अगर अनमैरिड हैं तो आपके सिबलिंग्स में, पेरेंट्स में, मे बी हर घर में लड़ाई झगड़े होती हैं।
तो क्या होता है ना कि आप वो लड़ाइयाँ शेयर कर दिया करते थे और लोगों ने उसको, लोग क्या है ना, लोग रो के पूछते हैं, हंस के उड़ाते हैं। कभी भी आपके अपने पर्सनल इश्यूज़ जो है ना, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करें। मे बी आपको किसी ने समझाया, किसी ने अकल दी, और वो पर्सनल इश्यूज़ आपने लोगों से शेयर करने छोड़ दिया, तो लोगों को अब कोई मसाला नहीं मिल रहा है। तो वो एक दूसरे से पूछ रही हैं कि भाई तुम्हें कुछ पता है इनके बारे में, तुम्हें कुछ पता है इनके बारे में। इस इंसान में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई? ये बॉटम में आया था कार्ड, ठीक है। इस इंसान में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई? अब आपका ऑरा कुछ इस टाइप का है, ठीक है। एम्प्रेस, आपका ऑरा कुछ इस टाइप का है, और आप पे अकेले पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। और आप वो उठा भी रहे हैं बहुत खुशी खुशी। तो लोगों को प्रॉब्लम यही है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, कि आपकी सराउंडिंग में या तो आपका कोई एक्स्ट्रा इनकम का कुछ है ज़रिया, या फिर आपकी सराउंडिंग में कौन है जो आपको इतनी फाइनेंशियल हेल्प करता है। मे बी आपने अभी ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करा है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कोई केस चल रहा था, वो आप विन विन कर गए हैं, ठीक है। आपने अपने घर का कोई अभी रेनोवेशन कराया है, कोई नया घर लिया है, घर चेंज करा है, कोई वाइट वॉश करा है, कोई घर में कुछ चेंज करा है, उस पर बातें हो रही हैं। अच्छा, आपका सडनली यहाँ पे कोई ट्रिप बना है, या तो आप किसी ट्रिप पे चले गए थे अपनी फैमिली के साथ, या फिर जाने वाले हैं। तो क्या हुआ है ना कि लोग उसके बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं कि यार मतलब ये एक, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फेमिनाइन एनर्जी आई है, तो मैं वही बात करूँगी। जो मैस्कुलाइन मुझे देख रहे हैं वो आप देख लीजिए, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो अगर आप मैस्कुलिन है, मैन है, तो किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। क्या हो रहा है कि आपका कोई सडनली कोई ट्रिप बना है, आप कहीं का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो प्रॉब्लम ये हो रही है इन लोगों को कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ की जॉब कर रहा है। लोगों को ये बड़ा इशू होता है। देखिए, मैं अपने ऊपर भी रख के बता रही हूँ आपको कि पहले हम कभी कोई काम करते थे या कुछ भी करते थे, हर इंसान में ये चीज़ होती है कि हम जाने से पहले अपनी पिक्चर्स डालती, अपनी लोकेशंस डालती, अपनी सेल्फीज़ डालती टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, एफबी पे। तो क्या होता था ना कि हमारा कहीं ना कहीं कलेश हो जाता था, मीन्स के फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता था, क्योंकि ये ईविल आई होती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम घूम घाम कर आ जाते हैं, उसके बाद पिक्स डालते हैं। तो आप ये वाला तरीका अपना के देखिएगा। आप जाएं, बिल्कुल हिडन रख के जाएं, अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल एंजॉय करें, किसी डिनर पर जाएं, किसी ट्रिप पर जाएं। जब होकर आ जाए ना, फिर बताएं, फिर पिक्चर्स डालें, क्योंकि हर एक का दिल चाहता है आप अपनी पिक्चर्स डालें, अपनी चीज़ें, अपनी मेमोरीज शेयर करें। एफबी पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप ट्रिप से आने के बाद ये करा करें, जाते हुए मत करा करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहीं का भी कुछ भी प्लान बनाते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है वो ईविल आई इतनी होती है, या आपकी फैमिली को बहुत नज़र लगती है, या आपकी सराउंडिंग में नज़रें बहुत हैं, लोग जलते बहुत हैं आपसे, कि आपके जाने में या तो कोई ना कोई इशू आ जाता है, या फिर आप लोगों का आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो ये वाला तरीका आप लोग अपना के ज़रूर देखिएगा। चलिए, यहाँ से हम चेक करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। फॉल्स पर्सन, देखें, कुछ लोग तो समझते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं, मतलब कि कोई क्या बोलूँगी मैं इससे, लीगली कोई काम नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है, मीन्स के मतलब क्या बोलूँ मैं, किस तरह की मिसाल दूँ, इसमें कोई लीगली काम नहीं है, मतलब कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं जिससे आपके पास पैसे आ रहे हैं। ये देखें, थीफ, फॉल्स पर्सन में भी कहीं चोरी वगैरह कर रहे हैं, या कोई ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं अगर आप कोई काम करते हैं। खैर, ये तो बिज़नेस है, या कुछ इस तरह से ऑनलाइन कुछ इस तरह से कर रहे हैं जिससे आपके पास पैसे आ रहे हैं, या फिर आपका जो लिंक है वो कुछ इस तरह के लोगों से है। ये देखें, ऑफिशियल पर्सन आया है कि आप कहीं भी फंसते नहीं हैं, आपके लिंक, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत हाई जगह पर हैं, तो आप निकल जाते हैं। ये भी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। मे बी के पास्ट में जब आपके साथ कोई इश्यूज़ होते थे, आप मेल हो या फीमेल हो, तो आप इन्हीं लोगों के पास जाते थे कि जी अब हम क्या करें, हमारी मदद करते। तो लोग आपके लिए कुछ करते नहीं थे, उल्टा एहसान जताते थे। आपने अपने, अल्लाह ने आपके खुद से कॉन्टैक्ट्स बना दिए हैं, तो अब आपको उन लोगों की, ये देखें, हाउस आया है। आपने मे बी कोई घर ख़रीदा है, आप कोई घर ख़रीदने के बारे में सोच रही हैं, कोई रेंट का घर है वो चेंज कर रही हैं। तो लोगों को ये है कि अब इनके काम कैसे हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें, कोर्टशिप, आप अपनी शादी में मुझे अब बहुत खुश नज़र आ रही हैं, या खुश नज़र आ रहे हैं, या फिर आपकी कहीं लव मैरिज हो रही है और कहीं बड़ी अच्छी फैमिली में आपकी कोई इंगेजमेंट हुई है, कोई रस्म हुई है, तो उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं
जिन्होंने बहुत अरसे बाद कंसीव किया है उस पर भी बहुत बातें बन रही हैं, क्योंकि आजकल वो क्या यार, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि लोग जिनकी प्रेगनेंसी नहीं होती उनका पता नहीं क्या होता है, एक ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं। तो इस तरह की कोई बातें यहाँ पे बन रही हैं कि आपने कौन सा पाथवे, कौन सा मतलब आपने रास्ता इख्तियार करा है। लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है आपके बारे में कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मेरे ख्याल में इतना आपके सर में दर्द नहीं होगा जितना किसी और के सर में दर्द है। एक्स की एनर्जी आ गई, मे बी आपकी लाइफ, आपकी मतलब आपकी सराउंडिंग में किसी की डेथ हुई है, सारा बर्डन आप पर आ गया है, या फिर आपके एक्स आपके बारे में बहुत गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करा है और आपके एक्स आपके बारे में बहुत गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक आपके अंदर ही फंसे हुए हैं। मींस कि ये आपके, इन्होंने आपको क्लोजर तो नहीं दिया था लेकिन ये आपको मिस करते हैं। लेकिन वो मिसिंग एनर्जी ना, वो मोहब्बत जेलसी में चेंज हो गई है। आपको करियर में इतना इम्प्रूव, ये देख रहे हैं कि आप अपने करियर में कितना सक्सेसफुल हो गए हैं, ये देख के इनको अब जेलसी हो रही है। ये देखें, प्रिविलेज लेडी, आपकी कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये इंसान परेशान है कि इसने इतनी जल्दी जंप कैसे मारी है। मे बी आपने करियर में अपने बहुत जल्दी जो है, आपने मेहनत बहुत की है। देखें, मे बी कि आप डबल काम कर रही हैं, ट्राई एंड लेबर आया है और अब आपकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, प्रिविलेज लेडी। तो लोग देख के जेलस हो रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि आपके एक्स देख के आपको बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। आप काम की ज़्यादती आप पे बहुत है, जो कि मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का पहले ख्याल करें। अच्छा, डिस्टेंट हॉरिजन में भी ये लॉन्ग डिस्टेंस हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको देख के बहुत जल रहा है, मेन फीमेल। यहाँ पे एक और मेरे पास मैसेज आ रहा है, कोई ऑफिस का सिनेरियो है या आप कहीं जाते हैं, कोई आपकी गैदरिंग है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं। ये मैं आपको बता दूँ, हर हंसता चेहरा जो है ना वो आपसे मुखलिस नहीं होता, ये बात आप जान लें। अपनी बातों को हिडन रखें। मैच्योर फीमेल, बिल्कुल जी, ये कोई ऑफिस सिनेरियो है, आपके नेबर्स में कोई एक ग्रुप बना हुआ है, आप लोगों की कोई ग्रुप है, कोई पार्टीज़ वगैरह, हाई टीज़ वगैरह होती हैं, आपकी कोई नेबर्स में कोई गैदरिंग बनी हुई है, कुछ इस तरह का ग्रुप है। तो उसमें टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो आपसे मीठे बने हुए हैं वो पीठ पीछे आप ही की बातें करते हैं। और इसमें क्लियर मेरे पास 2 फीमेल्स आ रही हैं जो आपके लिए बहुत जेलस हैं और आपके बारे में गॉसिप करती हैं। 2 मेल भी, ये देखें, एक बंदा है, 2 बंदियां हैं, कौन है ये आप देख लें। लेकिन ये जो कोई भी है, ठीक है, ये जो कोई भी है, ये आपसे आपके मुंह पे बहुत मीठे हैं, ठीक है, मुंह पे तो ये इतने मीठे बने हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपने ख़याल करना है। मे बी आपकी कोई प्रमोशन होने वाली है, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं उसमें भी लोग बहुत जो है वो रौले डाल रहे हैं कि जी हिडन, कि आप आगे ना बढ़ें। सही हो गया। रिकन्सिलेशन, आपके एक्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, तो आपके एक्स आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक एक्स है। और ये पहले इनके बारे में मालूम कर लीजिएगा कि ये आप ही के म्यूचुअल फ्रेंड के साथ बैठ के आपकी बुराइयां करते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं अभी, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है, लव मैसेजेस एंड देन कन्फेस। आपका एक बड़ा वो है, आप कहीं भी जाते हैं तो आपका पूरा जहन ना अपने मैसेजेस मोबाइल पर होता है। मे बी आपका काम साथ साथ चल रहा होता है, आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, लोगों को ये लगता है कि भाई किसी समवन के आपके पास मैसेजेस आते हैं जिसका आप जवाब दे रहे होते हैं। ये भी एक बड़ा आपके बारे में रूमर फैली हुई है, ठीक है। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बहुत शार्प हो गया है जब से लोगों के असली चेहरे आपके सामने आए हैं। कोई इंसान आपके लिए बहुत क्रेजी हो रहा है। हु इज़ दिस पर्सन? डिवाइन टाइमिंग्स तो हम नहीं लेंगे, यहाँ से लेते हैं। मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो मे बी आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मे बी लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं, मे बी आपकी कहीं लव मैरिज तय हुई है, ये बात हो रही है कि भाई इतना अच्छा ससुराल कहाँ से मिल गया आपको। ये देखें, आप में ईगो आ गई है, जबकि आप थोड़े से ना रिजर्व हो गए हैं या हो गई हैं, और लोगों को क्या लग रहा है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं, जबकि आप में ईगो नहीं आई है। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आप में ईगो नहीं आई है, आप थोड़ा सा रिजर्व हो गए हैं, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है ना
कि आप ही के स्टीम में सांप पल रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी सराउंडिंग के ही लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं एक सवाल एक जवाब में बैलेंस, ठीक है। अच्छा जी, क्या आ रहा है, ज़िंदगी में बैलेंस रख के चलें, जो भी आपका लाइफ सिनेरियो उसमें बैलेंस करें, ठीक है। हर एक पे ट्रस्ट नहीं करें, लेकिन अगर कोई पास्ट से वापस आता है, वो कितने अरसे बाद आ रहा है आपको नहीं पता, तो एक रियलिटी चेक आप ज़रूर मार लीजिएगा कि इतने दिन उसने क्या करा अपनी ज़िंदगी में, ठीक हो गया। ये नहीं कि कोई आए तो आपको लगे कि नहीं जी जिस हाल में छोड़ के गया था टाइम वहीं पर रोका हुआ है, नहीं जी, टाइम आगे बढ़ गया है। जब आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया है तो उसकी ज़िंदगी में भी क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, कौन आया कौन गया, कि खुन्नस में आ रहा है, कोई बदला लेने आ रहा है, ये आपने चेक करना है और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, ठीक है। अब वो बैलेंस किसी भी तरह हो सकता है कि आप काम में, मुझे यहाँ लग रहा है कि आप काम बहुत कर रही हैं, ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ की भी परवाह करनी चाहिए, अपने लव वंस की, अपने समवंस की भी परवाह करनी चाहिए, ठीक है। आज की अफर्मेशन ले लेते हैं। व्हेन यू डाउट योर पावर यू गिव पावर टू योर डाउट। जब हम अपनी ताकत पर शक करते हैं तो अपने शक को ताकत देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं ना जो गिव अप नहीं करते, आप जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, और बिल्कुल जी ज़िंदगी में ऐसा ही होना चाहिए। हार तो माननी ही नहीं है, गिव अप नहीं करना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। सबसे पहले ऊपर वाले पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, फिर अपने आप पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह जो आपने सोचा है वो ज़रूर आप अचीव करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। और चैरिटी करते रहें। चैरिटी करने से क्या होता है ना, देखें आपके कामों में आसानियाँ आती हैं, और ग्रैटिट्यूड करते रहें। चलें जी, मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।